जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ अवस्थित है? तो कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान स्थित है। अमेरिका में पम्पास घास का मैदान स्थित है। अफ्रीका में सवाना घास का मैदान स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने का उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो चने का उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दाल सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। गन्ना, गेहूं, आलू का उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्पोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास का मैदान आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो यह दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाकर 61वें संशोधन द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की? तो हिल्टन यंग आयोग ने सिफारिश की थी भारतीय रिजर्व बैंक की, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? यमुना, ताप्ती, लूनी या गंगा? तो हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। सूरत को डायमंड सिटी भी कहा जाता है, यह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। लूनी नदी को नमकीन नदी कहा जाता है, जो राजस्थान में स्थित है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? तो मक्का का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कर्नाटक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्नाटक। कपास का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य गुजरात है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य और बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। चंडीगढ़ दो राज्यों अर्थात देश की राजधानी है? तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। अष्टमुड़ी और आर्द्रभूमि देश में स्थित है? तो अष्टमुड़ी की आर्द्रभूमि यह केरल में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इस वंश की अंत दिल्ली सल्तनत द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था, तो इसे भी आप याद रखिए, कई एग्जाम में पूछा गया है। पैराशूट बनाने में इनमें से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो पैराशूट नायलॉन का बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने किस विधा में सबसे ज़्यादा पदक जीता है? तो एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा जीता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हरविंदर सिंह किस खेल में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो हरविंदर सिंह तीरंदाजी में जीते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तीरंदाजी।
सिरका का पीएच मान क्या है? तो सिरका अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 2.5 होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7 से जो नीचे रहेगा वह अम्लीय होगा और जो 7 होगा वह उदासील होगा और 7 से अधिक क्षारीय होता है। पानी क्या होता है? पानी उदासील होता है क्योंकि उसका पीएच मान 7 होता है। पानी का पीएच मान 7 होता है और यह उदासील होता है। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? यहाँ पूछा है अंजुम चोपड़ा का संबंध क्रिकेट से है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब पूछे कि नीरज चोपड़ा का संबंध पूछे तब क्या हो जाएगा? भाला फेंक से है। सर्प नौका दौड़ जिसे सेक बोट रेस के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? तो सर्प नौका दौड़ ओणम त्यौहार पर किया जाता है केरल में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। भारत में संविधान सभा का चुनाव कब हुए थे? तो संविधान सभा का चुनाव 1946 में हुए थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नागार्जुन को। और पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? तो एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी? तो मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1800 में किया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुंबई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1823 में हुआ था। मुंबई का, इसे भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की एक से अधिक सीटें हैं? एक से अधिक सीटें मेघालय का है, मेघालय में 2 सीट है। मिजोरम सिक्किम में एक है, नागालैंड में 1 है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेघालय। भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में रैंकिंग स्थान पर पहुंची, तो भारत का स्थान 25वें स्थान है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2025 में। और 2024 में यह स्थान 80वें स्थान था, 80 स्थान। अब पूछिए कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो सिंगापुर है और दूसरे स्थान पर जापान है। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, किसने कहा था? तो यह लाला लाजपत राय ने कहा था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण अधिनियम 1986 को पारित किया? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 253, तो ऑप्शन सी सही है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। 1984 में मिथाइल आइसोनेट के रिसाव के कारण हुआ था। 1984 में भोपाल गए त्रासदी, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के सिकंदरा में डैश का मकबरा है? तो आगरा के सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित प्रणाली थी? तो निज प्रणाली थी, तो ऑप्शन
डी सही है। SSC जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न। कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले निगमित संगठनों के रूप में जाना जाता है। तो सोशल मीडिया भर्ती संगठनों के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोशल मीडिया भर्ती। यह प्रश्न यूपी पुलिस SI में 2018 में पूछा गया है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।